Hello everyone. Today my third assignment is here. Firstly, we have to know which type of यानी how many types of stakeholders. Stakeholders कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट स्टेक होल्डर इज दिस इंटरनल स्टेक होल्डर एंड सेकेंड इज दिस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या काम होता है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का क्या काम होता है? तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्या होता है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो क्या होता है ना, बिजनेस में पूरी तरह से मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी वो बिल्कुल अंदर घुसा हुआ रहता है उसके. स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फॉर्म, जो स्टेक होल्डर बिजनेस फॉर्म में इन्वॉल्व रहता है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आर नॉन एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स. दे कंजिस्ट ऑफ ऑनर्स, इसमें ऑनर्स भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स भी हो सकता है, एम्प्लॉयर्स भी हो सकता है एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी इसमें कौन कौन रहता है? दे कंजिस्ट ऑफ ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. शेयर होल्डर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है. शेयर होल्डर वो व्यक्ति होता है, यानी शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, और जब वो शेयर्स खरीद लेता है तो एक तरह से वो कंपनी का ऑनर हो जाता है. उसके बाद है एम्प्लॉयज़. कौन होता है? एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ होता है जैसे वर्कर्स हो गए, वेजिस हो गए, वर्कर्स हो गए जो काम करते हैं कंपनी के लिए, जो अपना फिजिकल्स और ब्रेनली दोनों तरह से कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, यानी वो वर्क करते हैं. और एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो कंपनी को क्या कंपनी के लिए मजदूर को फिक्स करते हैं. यानी एम्प्लॉयर्स क्या कौन होते हैं? जॉब देते हैं. एम्प्लॉयज़ कौन होता है? जॉब करते हैं. शेयर होल्डर्स क्या होता है? जो कंपनी के शेयर्स खरीद के एक तरह से वो मालिक बन जाते हैं. और ऑनर्स आपको पता ही है कौन होता है? ऑनर्स जिसने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, जिसका सारा पैसा लगाया है. शेयर होल्डर्स एज ऑनर्स. शेयर होल्डर को हम लोग ऑनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे सप्लाई कैपिटल एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी. यानी वो कंपनी में अपना बहुत बड़ा कैपिटल लगाते हैं और क्या करते हैं, और अपना कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं. दे एज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस, यानी कि वो कंपनी में बिजनेस में जो रिस्क होता है, मान लो लॉस हो गया, तो अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो शेयर होल्डर को भी लॉस होगा, लेकिन फिर भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं. दे एज्यूम द रिस्क ऑफ बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ओवरऑल मैनेजमेंट इन द ऑफ द कंपनी. तो एम्प्लॉयर जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन होता है. एम्प्लॉयर्स मीन, एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट को ऑफर करता है, यानी जो जॉब देता है. और एम्प्लॉयज़ कौन होता है? एम्प्लॉयज़ होता है जो मैनेजर एंड वर्कर, जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं उसे एम्प्लॉय बोलते हैं. जैसे हमारे आपके पापा लोग, हमारे हस्बैंड लोग, टीचर्स लोग, ये सब कौन है? एम्प्लॉयज़ हैं. तो ये लोग क्या करते हैं? मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द इंटरप्राइजेस. यानी कि एम्प्लॉयर्स का, यानी एम्प्लॉयज़ ही पूरे कंपनी को रन अप करते हैं. अगर वो मेहनत ना करें, अगर वो कंपनी के पीछे ना अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट करे, ताकत ना लगाए, तब कभी भी कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती. देयर स्टेक इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर द रेगुलर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटरप्राइज. इसी की वजह से जो इंटरप्राइज यानी बिजनेस है वो स्मूथ चलता रहता है. अगर मान लो इन केस द फर्म डजंट सक्सीड, मान लो अगर फर्म सक्सीड नहीं होती है, तो उन लोगों की जो जॉब होती है वो लोग कभी कभी कंपनी से उनको निकाल देते हैं. और अगर फर्म को लॉस होता है, कई बार फर्म को अगर कंपनी को घाटा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? उनकी सैलरी को काट देते हैं. तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल स्टेक होल्डर्स. और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब समझ में ही आ रहा है, मतलब एक्स यानी बाहर. स्टेक होल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस, जो कि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. दे कंजिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, कंपिटिटर्स, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, मीडिया एंड द सोसाइटी. इसमें क्रेडिटर सबको पता है, बहुत बार हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं क्रेडिटर कौन होता है. सप्लायर भी जानते हो कौन होता है, डीलर्स भी कौन होता है, कंपिटिटर्स भी जानते हो क्या होता है, गवर्नमेंट जानते हो, लोकल कम्युनिटी जानते हो, मीडिया भी जानते हो और सोसाइटी भी जानते हो. ये सब एक ग्रुप है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता है और इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होता है. तो देखो,
इंटरनल स्टेक होल्डर्स में बी क्लासिफाइड इनटू, यानी स्टेक होल्डर को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टेक होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर में आपके ऑनर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, क्रेडिटर आते हैं, डीलर, सप्लायर एंड कंपटीटर्स हैव मोर फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर इंटरेक्शन विद द इंटरप्राइजेज देन सेकेंडरी स्टेक होल्डर में आता है आपका गवर्नमेंट, मीडिया, लोकल कम्युनिटी एंड जनरल पब्लिक। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन भी हो जाएगा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और इंटरनल स्टेक होल्डर। तो आप लोग आराम से ये दोनों डिफरेंस बिटवीन कर सकते हो।